तो गाइस इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपना घर का नक्शा आप खुद से कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं 3D मैक्स से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ऑटोकैड से रिलेटेड, वी-रे रेंडरिंग से रिलेटेड एंड रेविट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो देखते हैं इस वीडियो को लास्ट तक। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। तो चलिए आज हम लोग ऑटोकैड ओपन करके देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले ऑटोकैड ओपन हो रहा है। तो ऑटोडेस्क ऑटोकैड LT 2021 का वर्जन है। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ड्राइंग का ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी एक पेज खुलेगा जो कि आपका यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं UN से आपका यूनिट सेट होगा फिट में। तो सबसे पहले हम डेसिबल को हटा के हम यहाँ पे इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे चल जाते हैं, फिर ओके का बटन क्लिक करते हैं। देन अब लिमिट सेट करते हैं LIM। ओके, तो लिमिट सेट करते हैं 0 फीट टैब, 0 फीट इंटर, 100 फीट टैब, 100 फीट इंटर। ओके, अब Z इंटर A इंटर, ये आपका काम करने का जगह हो गया। कभी भी आपका अगर कहीं भी पेज हो जाता है तो आप फिर से टाइप करके Z इंटर A इंटर करके निकाल सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स बटन देख लेते हैं, जैसे L फॉर लाइन हो गया। ठीक है, अब CO फॉर कॉपी हो गया, फिर आपका M फॉर मूव, ये सब बेसिक्स बटन्स हैं। RO फॉर रोटेट, SC फॉर स्केल, फिलेट हो गया, F फॉर फिलेट। ओके, अब इसके SC हो गया। चलिए इसी तरह करके काफ़ी बटन्स होते हैं जो कि वीडियो के आगे में आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लाइन लीजिए L क्लिक करके। तो यहाँ से हम 30 फीट लेते हैं। ऑर्थो को यहाँ से ऑन रख दें, आप F8 से भी ऑन कर सकते हैं और आप ऑर्थो यहाँ से ऑप्शन से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 30 फीट, देन हम 40 फीट यहाँ से क्लिक करते हैं, इंटर, देन फिर से 30 फीट लेते हैं, देन 40 फीट एंड जॉइंट इट। ओके, अब हम लोग आउटसाइड से 10 इंच का वॉल लेते हैं और इंटीरियर से आपका 5 इंची का वॉल रहता है। तो चलिए 10 इंची का वॉल चारों साइड से ले लेते हैं। तो ये हो गया 10 इंच का चारों साइड से वॉल। अब हम लोग चलिए रूम क्रिएट करते हैं 10 फीट 6 इंच का। ठीक है, चलिए तो ये 10 फीट 6 इंच का हो गया ऑफसेट करके, और ये 5 इंच का राइट साइड से 12 फीट का ले लेते हैं। ठीक है, 12 फीट, अब 5 इंच का वॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेज़र करके कितना बचता है, 5 फीट, तो ये आपका बाथरूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 11 फीट का यहाँ से ऑफसेट लेते हैं। तो O फॉर ऑफसेट। ठीक है, तो O क्लिक करते हैं, O फॉर ऑफसेट। ठीक है, 11 फीट इंटर। ओके, तो 11 फीट 5 इंच। अब हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, TR फॉर ट्रिम। ठीक है, तो ये अब हम लोग ये 3.6 का डोर क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोनों रूम के लिए। तो ऑफसेट 3.6, 3 फीट 6 इंच। ओके, तो यहाँ से हो गया। अब इधर साइड से, उसके बाद आपको दोनों साइड से ट्रिम कर देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉमन बाथरूम और किचन बनाने की ओर। तो ऑफसेट लेते हैं 6.7 इंच का। ठीक है, तो 6 फीट 7 इंच। ओके, देन ये 6.7 हो गया, 5 इंच का वॉल, और यहाँ से हम एक्सटेंड दबाएंगे, EX एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और फिर ट्रिम कर देंगे वो सब पार्ट का। तो ये हो जाएगा ट्रिम। ठीक है, अब 5 इंच का, सॉरी एक सेकेंड, एक्सटेंड लेते हैं। तो एक्सटेंड लगाओगे, फिर से हो गया। फिर 5 इंच का वॉल लेते हैं, और ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, और एक्स्ट्रा पार्ट को 3R से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हॉल की ओर। तो यहाँ से हम लोग हॉल ले लेते हैं, ओवर ऑफसेट 15 फीट 6 इंच। ओके, तो यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर 5 इंच क्लिक करते हैं, 5 इंच। ओके, इंटर। ओके, अब EX एक्सटेंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से। ओके, अब ये आपका हॉल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं रूम की ओर। तो 12 फीट का एक रूम क्रिएट करते हैं। तो ये 12 और ये 5 इंच का वॉल। ओके,
5 इंच। ओके, एंड ट्रिम कर देते हैं ऊपर वाला को। ठीक है, तो ट्रिम हो गया। तो ये स्पेस आपका पूरा स्टेयरकेस का बच गया और इधर साइड से आपका राइट साइड से रूम का हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं ऑफसेट लेते हैं 3 फीट 6 इंच। ठीक है, तो 3 फीट 6 इंच ये स्टेयर के लिए 3 फीट 6 इंच। ठीक है, अब ऑफसेट फिर से क्लिक करते हैं, फिर 10 इंच, क्लिक इंटर, फिर से 10 इंच, फिर से 10 इंच, फिर से 10 इंच, फिर से 10 इंच, और अंदर और जो थोड़ा सा कम रहा उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा। फिर से ऑफसेट लेते हैं ओ फॉर ऑफसेट, फिर से 3.6 इंच। ओके, तो 3 फीट 6 इंच हो गया। देन फिर से ओ क्लिक करते हैं एंड 10 इंच, फिर से 10 इंच, 10 इंच। टोटल स्टेयर कम से कम आपका 20 स्टेप्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग TR क्लिक करते हैं, TR, और एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर देते हैं, थोड़ा फास्ट कर देते हैं वीडियो को। तो ये सब सारा डिलीट हो गया। अब बड़ा सा एंट्रेंस लेते हैं, तो O फॉर ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फीट, यहाँ से आपको 6 फीट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब TR से ट्रिम करके इसको हटा देना। ठीक है, अब अंदर का एंट्रेंस ले लेते हैं, तो अंदर का हो जाएगा ऑफसेट 4 फीट, फिर से ट्रिम और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं 10 इंच, यहाँ से भी 10 इंच, और टोटल आपका 20 स्टेप्स होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये 20 स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्सटेंड दबाते हैं EX और इसको मिला देते हैं दोनों लाइन को, और यहाँ से एक लाइन ये बचा हुआ, और ये अदर पार्ट को ट्रिम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं जो अदर पार्ट है उसको ट्रिम करके हटा देने और यह डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रिम कर देते हैं, थोड़ा वीडियो फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जो थोड़ा अननेसेसरी पार्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं किचन के लिए और बाथरूम के लिए डोर। ठीक है, तो ऑफसेट क्लिक करते हैं और 3 फीट लेते हैं, तो 3 फीट। ओके, अब इधर साइड से 3 फीट लेते हैं। ठीक है, आपको जिधर से डोर रखना है उसका साइड से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन बाथरूम का लेते हैं 2 फीट 6 इंच। ओके, तो ये हो गया। अब TR क्लिक करते हैं और ट्रिम कर देते हैं ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ओके, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसकी ओर, तो एक्सटेंड कर देते हैं सबसे पहले, तो EX एक्सटेंड, तो यहाँ पे डोर क्रिएट करते हैं ऑफसेट 3.6 इंच। ठीक है, 3 फीट 6 इंच। ओके, अब ट्रिम करते हैं TR फॉर ट्रिम। ओके, तो ये ट्रिम हो गया। अननेसेसरी पार्ट को ट्रिम कर देते हैं, थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ। तो लगभग सारा पार्ट ट्रिम हो चुका, तो अब लेते हैं लाइन, L फॉर लाइन। अब यहाँ से मिड पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट। ठीक है, तो अब ट्रिम करता हूँ अननेसेसरी पार्ट को ट्रिम। अब यहाँ से हम लोग ऑफसेट क्लिक करते हैं, स्किप बटन, फिर से ऑफसेट 2.5 इंच। ठीक है, अब दोनों साइड से ले लेते हैं 2.5 इंच एंड 2.5 इंच। अब बीच के पार्ट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट डिलीट। अब यहाँ से हम डोर क्रिएट कर लेते हैं, तो O क्लिक करते हैं ऑफसेट और 2.6 इंच का डोर क्रिएट करता हूँ, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। ओके, एंड ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम एंड ट्रिम एंड लास्ट वन ट्रिम। ओके, अब चलता हूँ अननेसेसरी पार्ट को फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं लेयर की ओर, तो यहाँ से हम लोग लेयर क्रिएट करते हैं, तो लेयर का बॉक्स खुल रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएट लेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट में क्लिक करते हैं 1 पॉइंट वॉल। अब सेकेंड में चलते हैं
टू डॉट विंडो। फिर से वहीं पे क्रिएट करते हैं, 3 में डायमेंशन डालते हैं और लास्ट में चलते हैं 4 में चलते हैं, टेक्स्ट डाल देता हूँ डायरेक्ट। ओके, यहाँ से कट करते हैं, सॉरी कलर डालता हूँ। ठीक है, कलर सारा में इसमें हम थोड़ा ब्लू डाल देता हूँ। ठीक है, डायमेंशन में ग्रे डालता हूँ। ठीक है, ग्रे। अब टेक्स्ट में डालता हूँ ग्रीन, ग्रीन कलर, ग्रीन। हाँ ये सही है। ठीक है, अब ओके क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब कट आउट करता हूँ इसको। ठीक है, कट बटन। ठीक है, अब यहाँ से हम वॉल सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट कर देता हूँ पूरा अपना काम। उसके बाद वॉल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारा वॉल पे चला गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट से तो ए पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एक बॉक्स बनाता हूँ कि इंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ बेडरूम। ठीक है, BEDROOM। ओके, बेडरूम। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिट में कन्वर्ट कर देता हूँ 1 फीट, इंटर। ठीक है, क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपका अब इसको हम सारा जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेडरूम को ही, फिर बाद में एडिट करके इसको सही कर लूँगा। अब थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो और जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो। ठीक है, तो सारा टेक्स्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं विंडो की ओर। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ विंडो। ठीक है, अब लाइन लेता हूँ, लाइन 3 फीट 6 इंच का। तो यहाँ से F8 दबा के स्ट्रेट कर लेता हूँ, 3 फीट 6 इंच। ओके, इंटर। फिर 10 फीट का, सॉरी 10 इंच का लेता हूँ। ठीक है, फिर 3 फीट 6 इंच का और फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मिड पॉइंट से लाइन लेता हूँ, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। ठीक है, लाइन। अब यहाँ से ऑफसेट दबाता हूँ 2 इंच का ऊपर और 2 इंच नीचे, लाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो 2 इंच और नीचे भी 2 इंच। ओके, तो ये अब विंडो क्रिएट हो गया। अब इसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ब्लॉक आता है, तो यहाँ से क्रिएट होता है, क्रिएट ब्लॉक। यहाँ पे लिखते हैं विंडो, WINDO। ओके, अब यहाँ से पिक पॉइंट करते हैं, एक मिड पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ओके दबा देता हूँ, तो ये सेलेक्ट हो गया विंडो। अब यहाँ से पिक पॉइंट बन गया एक। ठीक है, तो एक कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से भी एक बार कॉपी करके CO कॉपी और इधर करके फिर RO रोटेट एंड इसको 90 डिग्री पर घुमा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग CO फिर से क्लिक करते हैं, CO कॉपी एंड जहाँ जहाँ मिड रूम का मिड पॉइंट है वहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे मिड पॉइंट पे जाके विंडो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, डाइनिंग में हो गया, अब फिर बेडरूम में हो गया। ठीक है, अब फिर से हम लोग अदर साइड से कॉपी करता हूँ, CO कॉपी एंड फिर से क्लिक करता हूँ। अब इधर साइड से विंडो क्लिक, इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे विंडो की ओर। इस पर CO क्लिक करते हैं, CO कॉपी, फिर से नीचे साइड से आते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं, इंटर, फिर से इस पर CO क्लिक करते हैं, नीचे साइड से लेते हैं,
फिर से ऊपर में जाकर क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका विंडो बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका फुल्ली नक्शा बन के तैयार है। अब डायमेंशन पे चलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में DIM क्लिक करके इसका यूनिट सेट कर लेते हैं। थोड़ा कुछ सेटिंग्स रहती हैं, तो मॉडिफाई पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक करके चेक करना सिम्बल्स एंड एरो पे। ठीक है, तो इसको आर्किटेक्चरल टिक पे क्लिक कर दें। तीनों को आपको आर्किटेक्चरल टिक में होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट पे आना। ठीक है, तो टेक्स्ट में कुछ नहीं करना, फिर फिट पे चल जाइए। तो यूज़ ओवरऑल स्केल को चेंज करके 35 कर दें या 40 कर दें, कुछ भी समथिंग जितना आपको साइज़ चाहिए। फिर चलते हैं प्राइमरी यूनिट्स पे। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में चल के फिर से 0 पे सेलेक्ट करके फिर से अल्टरनेट ये ओके कर दें। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लीनियर पे। ठीक है, लीनियर इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा अप कर दें, तो ये आपका डायमेंशन बता देगा। ठीक है, तो फिर से लीनियर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लिक करके फिर से नीचे चल जाते हैं। तो ये आपका 40 फीट आ गया। ठीक है, अब स्टेयरकेस की ओर के थोड़ा सा स्टेयरकेस तरफ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 11 फीट आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेयरकेस के मिड पॉइंट में बीच में कितना स्पेस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा 4 फीट 2 इंच। ओके, अब हम लोग सेव करते हैं इस फाइल को। तो लिख देते हैं 30x40 प्लान। ठीक है, 30x40 प्लान सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसको प्रिंट आउट करने की ओर। तो PDF में ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सेकंड ऑप्शन में चल जाइए और इसको हाई क्वालिटी में कर दें, हाई क्वालिटी प्रिंट। अब उसके बाद पेपर साइज़ में चल जाए, A4 में क्लिक कर दें। कोई भी आपको जिस पेपर में आपको प्रिंट आउट निकालना उस पेपर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो A4 में क्लिक कर दिया। डिस्प्ले में जाके विंडोज़ पे क्लिक करें। अब साइज़ ले लें पूरा, आप अपना जितना आपका मैप बना हुआ उतना में। तो ये रहा मैप मेरा, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप पोर्ट्रेट में सेलेक्ट कर दें। उसके बाद सेंट्रल द प्लॉट में आपका बीच में हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लें कि किस तरह का इमेज बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉपर। ठीक है, तो ओके बटन एंड सेव। ओके, तो ये आपका मैप बन के तैयार है। आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको कहीं समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।